बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्वीन दारो के बारे में मैंने पहली बार बात तब की थी जब क्वीन दारो बहुत वायरल हो रही थी और उस वक्त उसके बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह से उसने अपने पहले शौहर को छोड़ा और दूसरे शख्स से शादी की। तो वो शख्स कौन था? उससे पहले मैं क्वीन दारो के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैं बिल्कुल सच्ची बात करूंगी। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, जब भी कोई खबर देनी होती है तो मैं उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करती हूँ, मेरी टीम रिसर्च करती है, हम बहुत सी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं ताकि हम हकीकत आपके सामने लेकर आए, वो बातें ना करें जो हर कोई कर रहा होता है। अच्छा, अब जरा मैं आपको बताती हूँ कि क्वीन दारो के साथ दरअसल हुआ क्या। क्वीन दारो कौन है? मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो माशाल्लाह मैंने देखा है बहुत, जब मैं अपने देखती हूँ व्यूअर्स, उनमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं जो सोशल इश्यूज से सोशल इश्यूज के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए टिकटॉक के ज़्यादा शौकीन लोग मैं नहीं समझती कि मेरे व्यूअर्स में होंगे, इसलिए मैं मुख्तसरन आपको बताते चलूँ कि क्वीन दारो जो है वो टिकटॉक की एक ऐसी क्वीन है जिनके कोई 9 मिलियन के करीब फॉलोअर्स थे, लेकिन उनकी इस हरकत के बाद उनके फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से घटना शुरू हो गए। अब एक बात ये भी कही जा रही है कि गालबन क्वीन दारो जो है उन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए शायद ये गेम शुरू की है। उन्हें अंदाजा हुआ कि दूसरे शौहर के पास जाने से मेरे लिए क्या क्या नुकसानात हुए हैं, मेरे लिए क्या क्या खामियां हैं, या समझ लीजिए कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और पहले शौहर के पास जब मैं थी तो मेरे लिए क्या क्या पॉजिटिव था। लेकिन अब असल कहानी की तरफ जरा आते हैं कि क्वीन दारो के साथ दरअसल हुआ क्या। क्वीन दारो, जिसके 9 मिलियन फॉलोअर्स थे, टिकटॉक अकाउंट था, कराची की ये रहने वाली थी, पसंद की शादी ये करती हैं अपने पहले शौहर से, और उसके बाद उनके साथ जर्मनी शिफ्ट हो जाती हैं। इनके पहले शौहर इनको बहुत अच्छे से रखते हैं, बज़ाहिर ऐसा ही नजर आता है। जिस तरह कि आपको पता है कि ये टिकटॉक की दुनिया, यूट्यूब की दुनिया जो है, ये बड़ी फेक दुनिया है जहाँ पे अपना लाइफस्टाइल लोग आपके साथ शेयर तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो सब कुछ सच नहीं होता। वो 100% तो क्या, वो 50% भी नहीं दुरुस्त होता। तो ऐसे में क्वीन दारो अपने घर से अपनी वीडियोस शेयर करती थी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और बड़ी खुश दिखाई देती थी और लगता था कि एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी फैमिली है। हिजाब वो करती थी, एक बड़ा ही प्यारा सा घराना लगता था, एक ऐसा घराना जिसकी शायद ख्वाहिश हर कोई करता था। लेकिन फिर ऐसा होता है कि हर कोई कानों को हाथ लगा लेता है और कहता है कि नहीं, हम क्वीन दारो की ज़िंदगी नहीं चाहते। क्वीन दारो, जिसके दो बहुत ही खूबसूरत से बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी, जिस वक्त इसने अपने पहले शौहर से तलाक ली उस वक्त उस बेटी की उम्र 1 साल 7 माह के करीब थी। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आगे चल के इसकी वजह भी बताती हूँ। जनाब, क्वीन दारो जो है जब टिकटॉक पर आना शुरू हुई तो इनके शौहर ने इनको खुली इजाज़त दी, चले ठीक है। क्वीन दारो ने टिकटॉक बनानी शुरू की, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक लाइव पर आना शुरू हो गई। मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन टिकटॉक लाइव के बारे में ये मालूम हुआ कि टिकटॉक लाइव से ही तो असल में टिकटॉकर्स जो है पैसे कमाते हैं, वरना टिकटॉक पर आपको बहुत हुआ तो कोई स्पॉन्सर कर देता है, आपको गिफ्ट्स मिल जाते हैं, आप किसी को पब्लिसाइज कर देते हैं, वो चीज़ें एक होती हैं। लेकिन टिकटॉक लाइव पर आपको बहुत पैसे मिलते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो आपसे बातचीत करते हैं, फिर आपको गिफ्ट्स देते हैं अगर आपको पसंद करते हैं, गिफ्ट्स में पैसे होते हैं, और वो पैसे जो है इसका 60% टिकटॉक को, 40% तकरीबन उस बंदे को जाता है जिसका कि अकाउंट होता है। अब क्वीन दारो ने जब अपने बेडरूम से लाइव करने शुरू किया तो उसके शौहर ने तब भी उसको मना नहीं किया, और उसके टिकटॉक लाइव पर उसके बहुत से चाहने वाले जो है इससे बातें करने लग गए। इन्हीं चाहने वालों में एक शख्स जो है वो साकिब भट्ट भी था, आसिम भट्ट। अब आसिम भट्ट जो है वो इसको बहुत पसंद करने लग गया, और आसिम भट्ट जो है इसको बड़े बड़े गिफ्ट्स करता था यूरोज में, कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 3,000। ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता क्वीन दारो को मरूब करने लगी। वो मरूब होते होते उसकी मोहब्बत में फंसना शुरू हो गई, या शायद उसके पैसे की मोहब्बत में फंसना शुरू हो गई। अब उसके बाद जनाब क्वीन दारो जो है वो अपने पहले शौहर से लेती हैं तलाक और इस शख्स से जाके कर लेती हैं शादी। लेकिन ये इतना आसान सा काम और सिंपल सा काम नहीं था, बल्कि इस दौरान में बहुत कुछ होता है। बीच में कुछ ऐसे वाकयात भी हुए कि लोगों ने क्वीन दारो को देखा कि वो इस शख्स को मिलने के लिए लंदन जाती है, वहां पर इससे मुलाकात भी होती है, इसके साथ वीडियोस और तस्वीर भी होती हैं, जैसे लोग नापसंद करते हैं, क्योंकि उस वक्त तो क्वीन दारो जो है अभी तक अपने शौहर के निकाह में थी। लेकिन क्वीन दारो ने जब इस शख्स से शादी की तो लोगों ने इसको बहुत लान तान की। अपने बच्चे छोड़कर एक ऐसे शख्स के पास चली गई हो, तुम अपने बच्चे छोड़ सकती हो तो तुम कैसी औरत हो। किसी ने इसे 2 टके की औरत कहा, किसी ने खलील रहमान की, जो आपको याद ही होगा कि मेरे पास तुम हो ड्रामा था, उसकी 2 टके की औरत का डायलॉग उन दिनों बड़ा पॉपुलर था, उससे इसको तशबीह दी गई और कहा गया कि ये वो औरत है जो अपने बच्चे और अपने शौहर को छोड़कर एक दूसरे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर चली गई, ये उसे भी छोड़ देगी और ये किसी की भी नहीं है। इस तरह की बातें इसके बारे में की गई। तब क्वीन दारो ने रोते हुए एक वीडियो बनाई और उसने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तो अपने शौहर से 2 साल से अलग रह रही थी, किसी को क्या पता कि हमारे घर में क्या हो रहा था, मैं किस मुश्किल से गुजर रही थी। अपनी कहानी मैं आपको किसी दिन और सुनाऊंगी। लेकिन कोई और दिन कभी भी नहीं आया। कभी भी क्वीन दारो ने आकर नहीं बताया कि उसकी जिंदगी में क्या गुजर रहा था। फिर लोगों ने यह भी कहा कि क्वीन दारो ने सरासर झूठ बोला है, क्योंकि 2 साल पहले तो नहीं बल्कि इस शादी से कुछ अर्सा पहले तक वो अपने घर से वीडियोस बनाती थी, लाइव भी बनाती थी। तो वो उस शख्स के घर में रह रही थी जो कि उसका पहला शौहर था, जिसके बारे में वो कहती कि मैं तो उससे 2 साल से अलग थी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसकी बच्ची है जिसकी उम्र 1 साल 7 माह थी जिस वक्त इसने अपने शौहर से तलाक ली थी।
तो इस वक्त उसकी बच्ची 1 साल 7 माह थी और वो कहती कि मैं तो 2 साल से अपने शौहर के साथ रह ही नहीं रही। वल्लाह आलम कि असल मामला क्या था। लेकिन ये सब कुछ तो होता है, उसके बाद क्वीन दारो अपनी नई जिंदगी में मशगूल हो जाती है, बड़ी खुशो-खुर्रम दिखाई देती है, अपने इस दूसरे शौहर के साथ वीडियोस भी बनाती है। जब इसके ऊपर लोग बहुत तनकीद करते हैं, उस वक्त इसका ये शौहर जो है वो सामने आता है मीडिया के और आकर बताता है कि मेरी बीवी जो है वो कितनी अच्छी औरत है। वो कहता है कि मैंने तो इससे शादी की है, लोग दोस्तियां करते हैं, हमने निकाह किया वो भी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और हमने जब निकाह किया तो उस वक्त हम गुम्बद खिजरा को देख रहे थे और हमारे इतने बड़े इमाम ने हमारी ज़िंदगी का रिश्ता जो है हमें उस रिश्ते में बांधा है। ये तमाम बातें तो उन्होंने की, बिल्कुल दुरुस्त है। रास्ता तो बहुत खूबसूरत होता है ये, लेकिन जो रास्ता आपने इख्तियार किया, निकाह बहुत प्यारी चीज़ है, निकाह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन निकाह के लिए जो रास्ता आपने इख्तियार किया उस पर लोगों ने जो है एतराज़ किया और लोगों ने कहा कि जिस तरह से आप दोनों मिले, जिस तरह से टिकटॉक लाइव पर आपकी मुलाकातें और दोस्तियां हुई उस वक्त जबकि वो निकाह में थी और उसके बाद आपने उससे शादी की, तो वो रास्ता जो है उसे लोगों ने नापसंद किया। एनीवे, अब जनाब जब इसकी शादी आसिम भट्ट से हो जाती है तो पता लगता है कि आसिम भट्ट साहब की ये तीसरी शादी है। इससे पहले वो 2 शादियां कर चुके हैं और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गालिबन ये चौथी शादी है। इससे पहले जो उनकी आखिरी शादी थी, जो कि तीसरी शादी या दूसरी शादी आप उसे कह ले, वो एक टर्किश मॉडल के साथ थी और उससे भी मुलाकात उनकी टिकटॉक पर ही होती है और टिकटॉक पर भी इसी तरह से उनको भी गिफ्टिंग करते थे। बाद में पता लगता है कि इनके दरमियान जो तलाक हुई वो जाकर अदालत में होती है और इनके ऊपर मारपीट और तशद्दुद जैसे इल्जामात भी थे। अब जब इनकी ये शादी होती है तो इनके शौहर कहते हैं कि मेरी बीवी जो है इसने जो कुछ किया ये तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था, ये तो उसे भाई भाई कहकर बुलाती थी, आसिम भाई कहती थी, मेरे तो जहन में भी नहीं था, दूर दूर तक कही कि ये इससे शादी भी कर सकती है। इसके अलावा इनके शौहर ने ये भी कहा कि देखना 1 साल के बाद ही वापस आ जाएगी, क्योंकि उस शख्स ने जिस तरह पहली बीवी को मारा था वो इसको भी मारेगा, वो इसके साथ कहा अच्छे से रहेगा। और यकीनन वो शख्स जिसने आपसे शादी की वो ये तो ज़रूर सोचता होगा ना कि जिसने अपने बच्चों को, अपने शौहर को मेरे लिए छोड़ दिया, वो किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकती है। और फिर वही होता है जिसका डर था। जनाब होता यह है कि एक दिन क्वीन दारो अपने बेडरूम से बैठकर वीडियो बना रही होती है, अपने बेड पे बैठी होती है और लाइव कर रही होती है। तो उस वक्त उसका शौहर कमरे में आता है और कहता है कि ये क्या कर रही हो। वो कहती है मैं लाइव कर रही हूँ। वो कहता है ये तो कोई तरीका नहीं अपने बेडरूम से प्राइवेट वीडियोस बनाना, ये बेडरूम बड़ी प्राइवेट जगह होती है। तो इसमें वो परेशान होकर कभी उसको देखती है, कभी स्क्रीन को देखती है और फिर उसे कहती है क्या हो गया है, मैं तो पहले भी बनाती थी। तो वो इसको कहता है कि आप मत करें, ये आप गलत कर रही हैं। और ऐसे में वो फ़ौरन ही अपनी वीडियो को बंद करती है और कहती है ये गुस्सा हो रहे हैं, ये नाराज़ हो रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ कह के बंद कर देती है। लोग ये वीडियो जो है बना लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ये वीडियो वायरल हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्वीन दारो काफ़ी दिन तक सामने नहीं आती, टिकटॉक पर नहीं आती। उसके बाद क्वीन दारो की एक तस्वीर आती है जिसमें इनका बाजू होता है और बाजू पे तशद्दुद के निशानात यानी कि ब्रूजेस के निशानात होते हैं। उसके बाद वो तस्वीर भी हटा दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद एक और लंबी खामोशी हो जाती है। लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं कि दूसरे शौहर ने अपनी असलियत दिखा दी, जिस तरह वो अपनी पिछली बीवी को मारता था वही सब कुछ उसने इसके साथ भी किया। फिर लोगों ने कहा कि इसका पहला शौहर बिल्कुल सही कह रहा था, ये बंदा इसके साथ भी यही करेगा, इसे मारेगा पीटेगा। जब इसके पहले शौहर ने ये बात की थी तो उसने ये भी कहा था कि इसने मुझे और मेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया, देखना इसके साथ भी वो वही करेगा जो उसने अपनी पहली बीवी के साथ किया। और वही सब कुछ दारो के साथ होता है। और उसके बाद अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि दारो ने पहली ही फ्लाइट कराई और फ्लाइट कराकर सीधी अपने पहले शौहर के घर पहुंच गई और उससे माफ़ी तलाफ़ी की और अब अपने बच्चों के साथ उस ही घर में रह रही है, क्योंकि उसकी कुछ वीडियोस वहाँ से आई हैं जो कि वही घर है उसका जहाँ पर वो अपने पहले शौहर के साथ रहती थी। सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद इन्होंने शादी कर ली है, शायद दूसरे शौहर से इसकी तलाक हो गई है, पता नहीं इद्दत मुकम्मल हो गई है कि नहीं। अगर हो गई है तो दूसरी शादी भी हो सकती है। अभी तक कोई इस बारे में अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन क्वीन दारो अपने घर वापस आ गई है और कहते हैं कि सुबह का भूला जब शाम को लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन पता नहीं यहाँ पर इसको क्या ये यहाँ पे मुहावरा बैठता भी है इसके लिए कि नहीं, क्या पता इसको अकल भी आई है अब तक कि नहीं। एनीवे, ये थी कहानी जनाब क्वीन दारो की और ये एक इबरतनाक कहानी है उन लोगों के लिए भी जो समझते हैं कि दुनिया जो है ये बड़ी खूबसूरत है टिकटॉक की और यूट्यूब की, तो वो देख ले कि दुनिया ऐसी दुनिया है, ऐसी मार पिटाई होती है। क्वीन दारो जिसके फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से गिर गए थे, लोग ये भी कहते हैं कि उसे अंदाज़ा हो गया कि आसिम भट्ट से शादी सरासर एक कहना चाहिए खसारे का सौदा था और अब इसलिए उसने उसको छोड़ दिया है। और वापस आने के बाद अब उसकी व्यूअरशिप जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसने एक शायद अच्छा कदम उठाया होगा उसके फॉलोअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। एनीवे, मैं नहीं कुछ कह सकती, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।